वे दोनों भाई उत्तम कांति से प्रकाशित हो रहे थे। उस समय दानपति अक्रूर ने कंस के भयभीत होकर उसने कहा, तात, तुम दोनों को अभी वसुदेव के घर में जाने की इच्छा त्याग देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कारण ही कंस बूढ़े वसुदेव को घर से निकालता है और तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। ऐसा कहकर उन्हें दिन रात डांटता रहता है। अब तुम दोनों को पिता के लिए उत्तम सुख को व्यवस्था करनी चाहिए, जिस तरह उन्हें सुख मिले, जैसे उनका हित हो, वही कार्य करना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, धर्मनिष्ठ वीर साधु पुरुष, यदि आप स्वीकार करें तो हम दोनों भाई मथुरा नगर और इसके राजमार्ग को देखते हुए यहाँ से जाएं और अतर्कित रूप से कंस के ही घर पहुंच जाएं। वैश्य पायन जी कहते हैं, जन्मे जय अक्रूर भी मन से ही अविनाशी भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके प्रसन्न चित्त से कंस के पास गए। अक्रूर को आज्ञा लेकर वे दोनों वीर श्री कृष्ण और बलराम नगर देखने के लिए वहां से इस तरह प्रस्थित हुए, मानो युद्ध की इच्छा रखने वाले दो गजराज आलान से छूट निकले हैं। ओ, उन दोनों ने रातों में एक रजक धोबी को देखा जो कपड़े में रंग कर रहा था। उसे देखकर उसे देखकर वे दोनों भाई उससे सुंदर वस्त्र मांगने लगे। रजक ने उन दोनों से कहा, अरे तुम दोनों किसके और कहाँ के बने चर हो, जो मूर्खतावश निर्भय होकर राजा के कपड़े मांग रहे हो। मैं तो विभिन्न देशों के बने हुए राजा कंस के सैकड़ों वस्त्र को रंगाता हूँ और उन वस्त्र पर विशेषत उनकी इच्छा के अनुसार रंग देता हूँ। तुम दोनों किसके बेटे हो? तुम तो वन में पैदा हुए और वन्य पशुओं की साथ ही बड़े हो। आज इन बहुत सी रंगीन कपड़ों को देखकर तुम्हारे मन में इनके प्रति लोभ उत्पन्न हो गया। अहो, यह बड़े आश्चर्य की बात है। जान पड़ता है तुमने अपने जीवन का मोह त्याग दिया है, तभी तो यहाँ आ गए। तुम दोनों मूर्ख हो। तुम्हारी बुद्धि गवारों जैसी है, इसीलिए तो राजा के कपड़े मांगने की इच्छा करते हो। यह सुनकर श्री कृष्ण उस मंद मंद बुद्धि अरिष्टग्रस्त मूर्ख तथा जहरीली बात बोलने वाले रज कपूर पर कुपित हो उठे। उन्होंने उसी माथे पर एक तमाचा जड़ दिया। वह तमाचा क्या था? वज्र था। उसके लगते ही रजक का मस्तक फट गया और वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे मारा गया देख उसकी स्त्रियां चीखने चिल्लाने लगी। वे बालक वे बाल खोले विलाप करती हुई तुरंत राजा कंस के दरबार में गई। इधर वे दोनों भाई सुंदर वस्त्र धारण करके फूलों की माला लेने के लिए उस गली में गए जहां मालाएं बिकती थी। वे ऐसे लगते थे मानो दो गजराज उन फूलों की सुगंध पाकर वहां जा पहुंचे हो। उस गले में गुणक नाम से प्रसिद्ध एक माली था। उस गली में गुणक नाम से प्रसिद्ध एक माली था जो माला बेचकर ही जीविका चलाता था। उसकी बातें बड़ी प्रिय लगती थी। उनकी दुकानों में बहुत सी मालाएं सजा कर रखी गई थी। वह धनवान होने के कारण ही देखने में से सुंदर भी था। उस समय श्री कृष्ण को ने माला के लिए ही मुख से निकली हुई अपनी मधुर वाणी द्वारा उस निर्भय मालाकार से कहा, हम दोनों के लिए मालाएं दे दे।
माला से ही जीवन निर्वाह करने वाले उस माली ने प्रसन्न होकर उस उन दोनों भाइयों को बहुत सी मालाएं अर्पित किया। वे दोनों देखने में बड़े प्रिय लगते थे। माली ने उसने उनसे कहा, यह सब आपकी संपत्ति है। उसकी बात सुनकर श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने संतुष्ट चित्त में गुणक को यह वर दिया, सौम्य, मेरी प्रसन्नता से प्रकट होने वाली लक्ष्मी तुम्हें धन राशि से संपन्न कर देगी। माली उस वर को पाकर शांत भाव से नतमस्तक हो गया। उसने श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक रख दिया और उस वर को सादर शिरोधार्य किया। उस समय माली ने यही समझा कि ये दोनों इच्छा है। उसने कंस के अत्यंत भयभीत होकर उन्हें कुछ उत्तर नहीं दिया। तदंतर सड़क पर जाते हुए उन दोनों वसुदेव पुत्रों ने कुब्जा को देखा, जो हाथों में अनुलेपन अंगराग का पात्र लिए हुए थे। उसे देखकर श्री कृष्ण ने कहा, कमल नयन ने कुब्जे, तुम यह किसी के लिए अनुलेपन लिए जा रहा हो, शीघ्र बताओ। यह सुनकर कुब्जा मुस्कुराती हुई उनके सामने ही गई। वह बिजली के समान कुटिल गति से चलने वाली थी। उसने कमल नयन से कृष्ण से मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा, कमल नयन, मनोहर मुख वाले वीर, मैं तो राजा के स्नान गृह को जा रही हूं। तुम्हें अंगराग चाहिए तो ले लो। तुम्हें देखते ही मैं विस्मय से विमुग्ध हो उठी हूं। तुम्हें जैसा अंगराग चाहिए वही ग्रहण करो। मैं तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे लिए जैसा अंगराग चाहिए वही ग्रहण करो। मैं तुम्हारे लिए ठहर गई हूं। तुम्हारी कल्याण हो। आओ मेरे घर। तुम मेरे हृदय बल्लभ हो। सौम्य, तुम कहां से आते हो कि मुझे नहीं जानते? मैं तो महाराज कंस की प्यारी दासी हूं। उन्होंने मुझे अंगराज के ही कार्य में लगा रखा है। वहां खड़ी होकर हंसती हुई कुब्जा से श्री कृष्ण ने कहा, सुमुखी, तुम हम दोनों भाइयों के शरीर के अनुरूप अंगराग दे दो। हम पहलवान है और इस देश में अतिथि के रूप में आए हैं। इस राज्य में जो अत्यंत समृद्धिशाली विशाल दिव्य धनुष है, उसे ही देखने के लिए हम लोग यहाँ आना हुआ है। तब कुब्जा ने श्री कृष्ण ने कहा, मेरी दृष्टि में तुम परम प्रिय हो, अतः शांत भाव से यह राजोचित अंगराग ग्रहण करो। अंगों में अंगराग लग जाने पर मनोहर शरीर वाले वो दोनों भाई बड़ी शोभा पाने लगा। उस समय वे ऐसे प्रतीत होते थे जैसे दो सांड यमुना जी के जल में गोता लगाकर सारे अंगों में कीचड़ लपेटे आ रहे हो। तदंतर लीला विधि को जानने वाले श्री कृष्ण ने अपने हाथ की दो उंगलियां कुब्जा के कुबड़ के मध्यम भाग में धीरे से दबाया। इससे कुबड़ा सीधा हो गई। मेरा कुबड़ बैठ गया, ऐसा जानकर सुंदर एवं उन्नत अंग वाली कुब्जा पवित्र मुस्कान से सुशोभित हो हंसने लगी। उसके स्तन प्रांत उभर उभर कर ऊंचे हो गए और वह सीधी लड़की पर चली हुई लता के समान शोभा पाने लगी। फिर तो मतवाली सी होकर वह श्री कृष्ण से प्रेम पूर्वक बोली, प्रियतम, अब तुम कहाँ जाओगे? मैंने तुम्हें रोक लिया, यही रहो और मुझे अंगीकार करो। यह सुनकर उन्हें हंसी आ गई। फिर तो वो अविनाशी बंधु एक दूसरे की ओर देखते हुए ताली पीट पीट कर जोर जोर से हंसने लगे। कुब्जा के कानों ने उन दोनों भाइयों की गुण विस्तार पूर्वक सुनिए थे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए काम पीड़ित कुब्जा को वहीं छोड़ दिया और उससे छूटकर वो
वे दोनों बंधु राजभाव भवन में प्रविष्ट हुए। ब्रज में बड़े होकर गोप वेश में विभूषित हुए उन दोनों वीरों ने जब उस राजभवन में प्रवेश किया, उस समय उनके प्रत्येक चेष्टा गुप्त रूप से होती थी। उनके मुख का भाव ही ऐसा गूढ़ था कि उससे आंतरिक चेष्टा पता नहीं लगता था। हिमालय के वन में उत्पन्न हुए दो मदमत्त सिंहों के समान वे दोनों बालक वहां धनुषशाला में जा पहुंचे। उस समय वहां उनके पहुंचने की संभावना किसी को नहीं थी। वे वहां रखे हुए विशाल धनुष को, जो पुष्पमाला से विभूषित था, देखना देखना चाहते थे। वह अतः उन दोनों वीरों ने उस समय शास्त्रागार के संरक्षक से पूछा, राजा कंस के धनुषों की रक्षा करने वाले अस्त्र संरक्षक, तुम हम दोनों की बातें सुनो। सौम्य, जिसका यह उत्सव होने जा रहा है, वह धनुष कौन सा है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो कंस के इस उत्सव का जो प्रधान निमित्त है, उस धनुष का हमें दर्शन कराओ। उसने उन दोनों भाइयों की वह खम्भ जैसा मोटा धनुष दिखा दिया। उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना या उसे तोड़ना इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी असंभव था। पराक्रमी कमल नयन श्री कृष्ण ने प्रसन्न चित्त से दोनों हाथों द्वारा उस धनुष को उठाकर तौला। दैत्यों द्वारा पूजित हुए उस धनुष को इच्छानुसार तौलकर बलवान श्री कृष्ण ने कई बार उसको झुकाया और उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई। श्री कृष्ण के द्वारा बहुत अधिक झुका दिए जाने के कारण वह पुष्पहारों से विभूषित सर्पाकार धनुष बीच से टूटकर दो भागों में विभक्त हो गया। उसे श्रेष्ठ धनुष को तोड़कर श्री कृष्ण तथा वे नवयुवक संकर्षण शीघ्रता पूर्वक कदम बढ़ाते हुए बड़े वेग से उस भवन से बाहर निकल गया। उस धनुष के टूटने से जो धड़ाका हुआ, वह सहसा उठी हुई प्रचंड आदि के समान गंभीर घोष करने वाला था। उससे सारा अंतपुर कांप उठा और संपूर्ण दिशाओं में वह आवाज गूंज उठी। शस्त्रागार से निकलकर दोनों भाई ब्रज से आए हुए गोपों के निकट चले गए। इधर आयुधों की रक्षा करने वाला वह सिपाही मन ही मन घबरा उठा और बड़े वेग से राज दरबार की ओर चल दिया। राजा के निकट जाकर इस प्रकार बोला, महाराज, मैं जो बात बताना चाहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। इस समय धनुषशाला में एक आश्चर्यजनक घटना घटी हुई है, जो संपूर्ण जगत के प्रलय की भांति प्रतीत होती है। वहां दो मनुष्य आए थे जिनकी तुलना किसी से भी नहीं हो सकती। उनके मस्तक के सभी बाल शिखा चोटी के समान है, बड़े बड़े थे। एक ने नीला वस्त्र पहना रखा था और दूसरे ने पीला। एक के अंगों में पीला अंगराग था तो दूसरे के अंगों में श्वेत। वे दोनों इच्छानुसार भेष धारण करने में कुशल थे। सहसा अंतपुर में घुस आए और किसी को पता न चला। वे दोनों वीर देव कुमारों की समान प्रतीत होते थे। उनकी आकृति बड़ी सौम्य थी। अग्नि उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो बाल रूपधारी अग्नि सहसा आकाश में आकर धनुष सालों में खड़े हो गए हो। उन दोनों के वस्त्र और पुष्पहार बड़े सुंदर थे। मैंने उनको स्पष्ट रूप से देखा है। उनमें से एक की आंखें कमल के समान सुंदर थी। शरीर का वर्ण श्याम था। उसके वस्त्र और हार पीले रंग के थे, जिसे हाथों में लेना देवताओं के लिए भी कठिन है। उसी धनुषधार
धनुष रत्न धनुष रत्न को उस समय श्याम सुंदर वीर ने अनायास ही उठाया लिया। उस बालक ने उस विशाल धनुष को लोह यंत्र की भौती बालात हाथ में लेकर वेग पूर्ण पूर्वक उस पर प्रत्यांचा चढ़ाई और खेल खेल में ही उसे झुकना आरंभ किया। उस बाहुशाली वीर के खींचने पर वह बाण रहित धनुष मुट्ठी पकड़ने के ही जगह से धड़ाके के साथ टूटा तो दो टुकड़े हो गए। धनुष टूटने की आवाज से धरती हिलने लगे, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और आकाश घूमता सा प्रतीत होने लगा। वह महान अद्भुत दृश्य देखकर मैं अत्यंत विस्मय में पड़ गया और भयदायक शत्रुओं की ओर से भय प्राप्त होने की आशंका से आपको यहाँ समाचार बताने के लिए आ गया हूँ। महाराज, मैं नहीं जानता वे दोनों अमित पराक्रमी वीर कौन थे। उनमें से एक तो कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था और दूसरा अंजन गिरी के समान श्याम, हाथी बाबदे के खम्भों की भांति अत्यंत सुदृढ़, और धनुष रत्न को तोड़कर वह अमित पराक्रमी वीर अपने सहायक के साथ ही वायु की समान तीव्र गति का आश्रय ले वहां से निकल गया। नरेश्वर, न जाने वह कौन था जो धनुष के दो टुकड़े करके चला गया। कंस को सब बातें विस्तार पूर्वक विदित थी। उसने धनुष भंग का समाचार सुनते ही शस्त्र रक्षक को विदा कर दिया और स्वयं अपने उत्तम भवन में प्रवेश किया। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु 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 हरि शरणम। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।